जो विशेषता हमारे म्यूटेशन डिमार्केशन के जो ऑनलाइन मॉड्यूल का इनिशिएटिव जीरा मंडी में लिया गया है उसके संदर्भ में है। जीरा मंडी में प्रशासन द्वारा राजस्व कार्य को लेकर, जिसमें राजस्व अधिकारी शामिल है, हमने उसको ऑनलाइन लोगों को एक्सेस देने के लिए और उसको बेटर मैनेज करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल मंडी जन सुविधा .in करके लॉन्च की थी। सबसे पहले कोरोना के दौर में इसका यूटिलाइजेशन स्लॉट बुकिंग के लिए किया गया था। जो रजिस्ट्री हमारे सब रजिस्ट्रार तहसीलदार करते हैं, उसमें लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए कि अलग अलग समय का स्लॉट लोगों को दिया जाए, ताकि इकट्ठा लोग जो है वो भीड़ ना करे ऑफिस में, और ऑफिस में सोशल डिस्टेंस बाकी मैनेजमेंट हो पाए। इसको हमने कोरोना के लॉकडाउन के पीरियड में इसको शुरू किया था। उसके पश्चात माननीय राजस्व मंत्री द्वारा 17 अगस्त को हमने इसका जो सेकंड मॉड्यूल था, जो म्यूटेशन से संबंधित था, उसकी लॉन्चिंग की थी। और अब हमारा डिमार्केशन का मॉड्यूल है, ये भी हमारा लाइव हो गया, ये भी हमारा लॉन्च हो गया। म्यूटेशन और डिमार्केशन को लेकर अधिकतर लोगों की शिकायतें रहती है कि हमने अप्लाई किया था और हमारी म्यूटेशन नहीं हुई, इंतकाल नहीं हुआ। हमने डिमार्केशन के लिए अप्लाई किया था पर कई साल हो गए, डिमार्केशन नहीं हुई। और क्योंकि वे ज़िले में अलग अलग जगह पर एप्लीकेशंस होती है, हमारे 27 ऑफिसेज हैं जहाँ पर कि इसका कार्य किया जाता है, जो मेन हमारे तहसील सब तहसील हैं, और उसके पश्चात और कानूनगो लेवल पे, पटवारी लेवल पे कार्य होता है। इसको मॉनिटर करने के लिए ये टूल जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, ये हमने तैयार किया है। इसका मेन मकसद मॉनिटरिंग करना, जो सिटीजन्स हैं उनको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनको फीडबैक देना, ताकि हर व्यक्ति को पता हो कि उसने अप्लाई कब किया है, उसके क्या स्टेटस है और उसका निपटारा क्या होना है। साथ ही साथ जो भी ऑनलाइन सिस्टम में एंट्री होगी उसकी मॉनिटरिंग हर स्तर पे की जाएगी, तहसील लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और पूरा डेटाबेस हमारे पास होगा कि कहाँ पर पेंडेंसी है, और उस तरीके से हमारी इफेक्टिव मैनेजमेंट हो सकती है। जहाँ म्यूटेशन का जो लॉन्च हमने 17 अगस्त को किया था, लेकिन वो ग्रीवेंस मीटिंग के साथ साथ हमने किया था, उसमें थोड़ी समझ आई कि लोगों से अभी तक उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल पाया है। ये मॉड्यूल्स जो बनाए गए हैं, ये टाइमली डिस्पोजल के लिए बनाए गए हैं। जो प्रक्रिया सरकार की निर्धारित है म्यूटेशन के लिए, डिमार्केशन के लिए, वो प्रक्रिया मैनुअल जितनी प्रक्रिया है वो अपनानी ही पड़ेगी, क्योंकि वो सरकार के दिशा निर्देश हैं, उसको हम सुपरसीड नहीं कर पाएंगे। हमने जो बनाया है वो ओवर एंड अबव बेटर मॉनिटरिंग के लिए और फीडबैक के लिए बनाया। तो म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो म्यूटेशन के लिए जिस भी व्यक्ति को अपना इंतकाल दर्ज करवाना है, वो अपने पूरे दस्तावेज सहित अपने पटवारी को डॉक्यूमेंट सबमिट करे, और जब वो डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, साथ ही साथ वो इस मंडी जन सुविधा .in पर जाकर अप्लाई करे कि मैंने म्यूटेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स इसी तारीख को सबमिट किए हैं, और वो हमारे सिस्टम में एंट्री चढ़ जाएगी। जैसे ही चढ़ जाएगी वो तहसीलदार के लॉगिन पे वो रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी, और तहसीलदार साहब जब भी उनका दौरा उस पंचायत का, उस गांव का होगा, राजस्व मोहाल का होगा, वो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डिस्पोज करने के लिए उस पर वो क्लिक करेंगे और डेट फिक्स करेंगे। जैसे ही वो उसकी डेट फिक्स करते हैं, जिस व्यक्ति ने अप्लाई किया होगा उसको SMS आ जाएगा कि तहसीलदार साहब का दौरा इस दिन को इसी समय होने वाला है। साथ ही साथ जो नंबरदार है, बाकी संबंधित लोग हैं, उन सबको भी मैसेज SMS इस मॉड्यूल के माध्यम से चला जाएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से डिसिमिनेट हो, टाइमली हो जाए। जो नॉर्मल प्रक्रिया है इन्फॉर्मेशन देने की, वो मैन्युअली वो तो चलती रहेगी, बिकॉज दैट इज द मैंडेट ऑफ द लॉ, पर यूजिंग टेक्नोलॉजी हम बेटर सूचित लोगों को कर रहे हैं। अगर बाय चांस दौरा किसी कारणवश कैंसिल हो जाता है, तो तहसीलदार के पास ऑप्शन है कि वो उसको कैंसिल कर लें, उसमें मॉडिफिकेशन कर लें डेट की, और जो भी कैंसिलेशन या मॉडिफिकेशन करेंगे उसका भी SMS उस व्यक्ति को चला जाएगा कि आपका जो है ये किसी कारणवश ये दौरा कैंसिल हो गया, अगला दौरा इस टाइम पे है, या आने वाले दिनों में सूचित किया जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन जो
इंतकाल करने वाला जो एप्लीकेंट है उसको समय समय पे मिलती रहेगी। साथ ही साथ हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिवीज़न लेवल पे ये मॉनिटरिंग होगी कि हर तहसील लेवल पे या की लेवल पे, पटवारी के लेवल पे कितनी म्यूटेशंस पेंडिंग है, कितने समय से पेंडिंग है, और हमें भी पता चलेगा कि हम फिर उसमें इंटरव्यू अगर प्रॉब्लम्स है तो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। इससे ये भी थोड़ा सा बेटर प्लान हो जाएगा कि अगर किसी जगह पर म्यूटेशन ज़्यादा है तो तहसीलदार साहब भी अपने लेवल पे डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ पर शायद दौरे 2 बार करने पड़ सकते हैं, जबकि जहाँ पर म्यूटेशन कम है वहाँ पर शायद महीने में 1 बार दौरा हो सकता है। टारगेट हमारा है कि 1 महीने के अंदर 100% म्यूटेशन दर्ज हो, जिसने भी अप्लाई किया है विदिन अ मंथ, क्योंकि तहसीलदार साहब का दौरा होता है, तहसीलदार नायब तहसीलदार का जिसका भी दौरा होता है उसको लगभग महीने में 1 बार उनका दौरा फिक्स होता है। उसे जल्दी भी करने का हमारा प्रयास है, पर 1 महीने के अंदर ये दर्ज हो ही जाए। तो ये हमारा म्यूटेशन मॉड्यूल था। इसमें मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इसका भरपूर लाभ उठाएं। जैसे ही आप म्यूटेशन के लिए कागज़ जमा करते हैं, साथ ही साथ इस सिस्टम में भी अप्लाई कर लें ताकि हमारे पास डेटा आ जाए, और जब तक वो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ नहीं होती प्रॉपर तरीके से तब तक हमारे पास वो मॉनिटरिंग में रहेगी और हमारे पास पूरा डेटा अवेलेबल होगा ताकि हम मॉनिटरिंग भी कर सके, डायरेक्शंस भी इशू कर सके और टाइमली उसका डिस्पोज हो। साथ ही साथ हमारा डिमार्केशन का मॉड्यूल भी लाइव हुआ है। डिमार्केशन के लिए भी सेम सिचुएशन है। लोगों की शिकायत होती है कि डिमार्केशन के लिए हमने अप्लाई किया पर डिमार्केशन समय पे नहीं हो रही है, कुछ लोग बोलते साल हो गए, 2 साल हो गए, और हमारे पास जो मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म है वो मैनुअल तरीका ही मॉनिटरिंग का हम अपनाते जा रहे थे, जिसमें कि हम तहसीलदार से फीडबैक लेते हैं कि आपके पास कितनी डिमार्केशन पेंडिंग है और अलग अलग है। पर इससे पब्लिक का इंटरवेंशन सुनिश्चित होगा कि लोग खुद ही उसमें एंटर करेंगे कि हमारी डिमार्केशन हमने अप्लाई किया था, और वो जब अप्लाई करें सेम प्रोसीजर डिमार्केशन के लिए किसी व्यक्ति को तहसील सब तहसील में अप्लाई करना पड़ता है पूरे दस्तावेजों के साथ, और जैसे ही अप्लाई करे उस व्यक्ति से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो इस हमारे मॉड्यूल में भी एंट्री करे कि मैंने डिमार्केशन के लिए अप्लाई किया हुआ। जैसे ही वो अप्लाई करेगा तहसील लेवल पे वो डिपेंडेंसी दिखती रहेगी, और तहसीलदार उसके बाद में जैसे ही कानूनगो को मार्क करेंगे डिमार्केशन के लिए तो कानूनगो के पास भी इसमें एक्सेस करने का प्रावधान रखा गया है कि जिसमें वो इसको खोल सकते हैं। उसके कानूनगो के पास भी अपनी कितनी पेंडेंसी है डिमार्केशन की पता चलेगी। जिस भी डिमार्केशन का वो डेट फिक्स करेंगे, जैसे ही वो डेट एंटर करेंगे सभी लोगों को SMS के माध्यम से डेट चली जाएगी, SMS मिल जाएगा, लोगों को पता चलेगा। जितनी भी पार्टीज उस डिमार्केशन से संबंधित है सबको मैसेज मिल जाएगा कि डिमार्केशन किस तारीख को रखी हुई है, और लाइकवाइज उसमें भी अगर कोई चेंजेस होगा तो वो भी कम्युनिकेट हो सकता है ताकि स्मूथली कम्युनिकेट हो। जैसे ही कानून को अपनी डिमार्केशन कंप्लीट करेंगे वो उस मॉड्यूल में अपडेट करेंगे कि डिमार्केशन हो गई। उसके बाद वो डिमार्केशन दोबारा तहसील लेवल पे पेंडिंग दिखाएगी फाइनल डिस्पोजल के लिए। तहसीलदार साहब बाय वे ऑफ समन्स लोगों को बुलाएंगे, सुनेंगे, और फाइनली जैसे डिमार्केशन वो डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उसकी एंट्री भी उसमें की जाएगी। डिमार्केशन के लिए भी जो टाइमलाइन सरकार द्वारा निर्धारित की गई है वो 3 महीने की है, तो 3 मंथ्स के अंदर हमारी सभी डिमार्केशन हो जानी चाहिए फील्ड में, और इसको मॉनिटरिंग करने के लिए ये टूल हम इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगता है कि ये टूल बहुत इफेक्टिव है। मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसा भी इसको कर सकते थे कि ये सिर्फ हम अधिकारियों तक सीमित रखें, जो रेवेन्यू स्टाफ है वहाँ तक सीमित रखें, कि जब उनके पास एप्लीकेशन आई किसी पटवारी के पास तो वो एंटर करे या तहसीलदार उसको एंटर करे। पर हमने ये ओपन किया है पब्लिक के लिए कि पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा ज़रूरी है, पब्लिक की सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है। ग्रीवेंसेस पब्लिक के लेवल पे होती हैं, इसके लिए पब्लिक को डायरेक्ट पार्टिसिपेट करने के लिए बोला है। पब्लिक का सिर्फ यही काम है, जिसने भी ये सर्विसेज लेनी है इंतकाल की या निशानदेही की, उसने बस एक बार उसने अप्लाई करना है, उसके बाद में उनको ऑटोमेटिक SMS के माध्यम से पूरी अपडेट आती रहेगी। और अगर कुछ ग्रीवेंस है एट द एंड ऑफ इट कि कुछ नहीं हो पा रहा है तो हमारे पास वो नंबर वो पास ऑन करे कि मैंने इस एप्लीकेशन नंबर से अप्लाई किया था, अभी तक मेरा निपटारा नहीं हुआ है, तो उस सिनारियो में हमें अगर आवश्यक पड़े तो वी कैन टेक एक्शन व्हाट एवर रिक्वायर्ड। द होल पर्पस इसका जो ऑनलाइन सर्विसेज ये 2 सर्विसेज प्रोवाइड करने का है इज़ नॉट टू कि किसी को पुल अप करने के लिए, बट इट इज़ जनरली टू मॉनिटर थिंग्स। और आप जानते हैं वेरी वेल सेड कि व्हाट गेट्स मॉनिटर्ड गेट्स डन, तो उसी प्रिंसिपल के आधार पे जो चीज़ हम मॉनिटर कर पाएंगे, जैसे ही हमारे पास पब्लिक ही एंटर करेगी कि हमारी ये डिमार्केशन है, हमारी ये म्यूटेशन है, तो रिफ्लेक्ट करना जाएगा पेंडेंसी अलग अलग लेवल पे, और फिर हम करेक्टिव एक्शन जो भी आवश्यकता है वी कैन इशू डायरेक्शन टेक करेक्टिव एक्शन, ताकि इंटेंशन यही है कि लोगों को टाइम से सर्विस प्रोवाइड करें। तो टाइमलाइंस इसमें हमारे हैं कि म्यूटेशन विद इन 1 मंथ, डिमार्केशन विद इन 3 मंथ्स, और दिस इज मॉनिटरिंग टूल। बाकी जो जैसे मैंने पहले कहा था
कि एज पर लॉ जो प्रक्रिया अपनानी है म्यूटेशन और डिमार्केशन के लिए वो एज ए स्टैंड करेगी, बिकॉज दैट इज अ गवर्नमेंट मैंडेट, उसके बाहर नहीं हम जाते। और सारे झगड़े जो है ग्रामीण स्तर पे सिर्फ निशानदेही और होते हैं। मैक्सिमम जो गांव में जो छोटे छोटे भी झगड़े हैं, तो ये पेंडेंसी तो से चली तो 3 महीने का तो बड़ा अच्छी बात है। 3 महीने का टाइम पेंडेंसी है कितनी जिले में हमारी? पेंडेंसी हमारे जिले में अलग अलग कीप्स ऑन वेरिंग। बैठक में बार बार बोलते हैं ना जल्दी करो, लेकिन ऐसा है कि स्टाफ की कमी या तत्काल बिजी हो रहे हैं। आपने कहा तहसीलदार को कल कोई मंत्री आ गया, दूसरा आगे चले गए, तो फिर वो आगे से आगे खिसकता जाता है। इसका कोई ऐसा मैकेनिज्म लॉन्च की हुई है कि हमें लाइव पता चलता है कि कितनी हमारी पेंडेंसी है। मान लो 3 मंथ्स के बाद अगर लोगों ने इफेक्टिवली इसको यूज़ किया, क्योंकि अब थोड़ा सा अभी ये है कि पैरेलल सिस्टम है कि अभी आपको मैन्युअली भी अप्लाई करना पड़ता है, इसमें डालना है। हम धीरे धीरे से ऑफिसर्स के माध्यम से भी इसको पूरा 100% करने की कोशिश करेंगे, इसमें कि अगर व्यक्ति एंटर नहीं करता तो हमारे ऑफिसर्स उसको एंटर करेंगे जिस भी करके। पर इनिशियली फॉर स्टार्टर्स लोगों को अपने आप एंटर करना पड़े, तो हमें लाइव ऐसे दिखता रहेगा कि कितनी पेंडेंसी है, कितनी हमारी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन की फिगर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हमने पहले से शुरू किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 5317 हमारी टोटल रजिस्ट्रेशन हुई के लिए एप्लीकेशन आई थी। उसमें 4047 हमने डिस्पोज ऑफ की है। इतने 1189 लोग एब्सेंटी रहे हैं। उसके रीजंस भी हम अगर ड्रिल डाउन करेंगे तो पता चलेगा। अपकमिंग हमारे पास है कि 76 आज पेंडिंग है हमारी, नेक्स्ट वीक में 87 है, टोटल अपकमिंग 87 है। तो इस तरह से हमारा पूरा ब्रेकअप, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास डिमार्केशन वगैरह की होगी। डिमार्केशन लगभग आप मान के चले अराउंड 400 के आसपास डिमार्केशन हमारे पास पेंडिंग चली होगी। रिसेंटली अभी इस कोरोना के दौर में बहुत ज़्यादा अपडेट इसमें प्रोग्रेस नहीं हो पाया है, पर लगभग ये फिगर हमारी चली है। कोविड-19 के दौरान कितने लोग इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं सर? जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन की बात की तो 5000 हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन की फिगर हमारे पास आ गई है। टोटल जो जब से हमने ये रजिस्ट्रेशन का पोर्टल लॉन्च किया था। इंतकाल और डिमार्केशन को वैसे डायरेक्टली कोविड से कोई लेना देना नहीं, इट इज़ जस्ट इम्प्रूवमेंट ओवर दी रेवेन्यू सर्विसेज दैट वी आर प्रोवाइडिंग और बेटर पब्लिक रिस्पांस की दृष्टि से हम कर रहे हैं। तो उसमें हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा आया नहीं है, तभी हमें महसूस हुआ कि वो ग्रीवेंस की मीटिंग में शायद हमारा मैसेज कहीं डाइल्यूट हो गया। तो आपके माध्यम से हम ये चाह रहे थे कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि ये 2 बेसिक फैसिलिटीज़ पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बनाई है। जैसे मैंने कहा, हम मॉनिटरिंग के लिए हम इंटरनल सिस्टम भी बना सकते थे, पर हमने पब्लिक की इसमें इन्वॉल्वमेंट की है, तो लोगों तक ये बात पहुंचे कि ये 2 फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जैसे ही लोग इंतकाल और निशानदेही के लिए अप्लाई करें, साथ ही साथ इन पोर्टल्स पे भी वो एंट्री करें, ताकि उनको भी अपडेट मिलती रहे और हमें भी मॉनिटरिंग करने के लिए आसान हो। सर वैसे तो इस तरह में है कि पटवारी शुड एंटर दिस, और नहीं करता है तो कॉमन मैन इज आल्सो अलाउड टू एंटर इट। वी थॉट वी आर डूइंग इट द अदर वे, क्योंकि वैसे तो अगर मैं म्यूटेशंस की बात करूं तो म्यूटेशंस हमारे जनरली जिला मंडी में 1 महीने में निपटारा उनका हो रहा है। देयर इज़ नो पेंडेंसी बियॉन्ड 1 मंथ, ऐसा देखा है। तो पहले तो हम चाह रहे थे कि पब्लिक की जो शिकायत है, रादर कि लोग बाद में शिकायत करें कि मैंने अप्लाई किया तो मेरा हुआ नहीं है, पहले ही एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन उसके साथ एंटर करें। यस, आपकी बात ठीक है कि सब्सिक्वेंटली हम इसको ये कर लेंगे, पर अभी इंटेंशन आपके माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से है कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि दे कैन ऑल्सो डू इट। हमने जो करना है वो हमने 100% इंश्योर करना ही है, बिकॉज अभी हमारे पास भी ड्यूअल सिस्टम रहेगा कि कुछ मैनुअल होगा जो नॉन एंटर्ड होगा, कुछ एंटर्ड होगा। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि एक सिस्टम में लाएं, पर पब्लिक को ये पता हो कि इनके पास ये सर्विसेज हैं, तो दे डू नॉट फील कि भी मेरा हो नहीं रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं शिकायत ही कर रहा हूँ। साथ ही साथ इसमें अप्लाई करें, वी विल इंश्योर दैट इट विल बी डन विद इन 1 मंथ और 3 मंथ्स एज द केस इज। ये 4 लेन वाला ने 2016 में दी है अभी तक इन्होंने कि जो नकल जमाबंदी है उसमें उनका कोई उल्लेख नहीं आ रहा है। वैसे की वैसी जमीन जिनकी ली है वो भी उनके खाते में अभी तक मतलब जमाबंदी नज़र आ रही है। उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है तो मकान बनाने में, उसमें आगे जाके बेचने में, खरीदने में, क्योंकि तीन जमाबंदी बताती है, फिर पटवारी से जाके कहीं जाके एंट्री कराना पड़ती है कि हाँ इतनी जगह दी है। क्यों इतना बड़ा बदलियत कर रहे हैं ये लोग? 4 लेन के संबंध में इस तरह के इश्यूज हैं, उनसे अलग से उसको टेकअप कर रहे हैं, और एन मास उसकी जो अपडेशन है रेवेन्यू रिकॉर्ड की वो करने की हमारा लक्ष्य है। उसमें टारगेट्स भी हमने दिए थे, स्पेशली जो सुंदरनगर और पिछला स्ट्रेच है जो कि जिसकी एक्विजिशन पहले हो चुकी है, उसको पहले कर रहे थे। इट वॉज ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन की जो अपडेशन जो है वो करके
रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारे पास, हमारे जो पटवारी है, हल्का पटवारी है, उनको अपडेट करके प्रोवाइड करें। तो ये दैट इज़ अ सेपरेट इशू, उसको हम डील कर रहे हैं और वी विल इंश्योर कि हमारा रिकॉर्ड जो 4 लेन की वजह से म्यूटेट हुआ है उसका म्यूटेशन जल्दी हो। सर ये जो सर्विसेज आप दे रहे हैं स्टेट में हम कहाँ हैं, मंडी जिला कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? ये सर्विसेज हम वैसे तो स्टेट में कहीं है, आई डोंट थिंक ये सर्विस कहीं अभी है। दिस इज़ फर्स्ट टाइम फ्रॉम मंडी जो इनिशिएटिव हमने लिया है। अब ये इसके बारे में हमने एक्चुअली इसके लिए राजस्व मंत्री महोदय से भी अनुरोध किया था ताकि उनके भी ध्यान में लाएं। और ये टूल है, अगर लोग उसको इफेक्टिवली यूज़ कर लें तो अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इजीली फिक्स हो जाती है और टाइम से लोग मिल जाएगी एंड इट कैन बी रेप्लिकेटेड एट द स्टेट लेवल इस तरीके से। बट एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न, मंडी इज वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रिक्ट, इफ नॉट नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट। नहीं, इसके पीछे मूल उद्देश्य क्या रहा आपका? क्या कोविड-19 के दौरान जो भीड़ बढ़ती थी दफ्तरों में वही है या फिर कुछ जो सर्विसेज को लेकर? जो रजिस्ट्रेशन का हमने किया वो तो कोविड के लिए ही किया था, क्योंकि आज का अभी कोविड का पीरियड कितना टाइम चलेगा हमें नहीं पता है। उसको देखते हुए रजिस्ट्रेशन को पूरे दिन भर डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग दिन डिस्ट्रीब्यूट करना, अवॉइड करना कि भीड़ इकट्ठा हो जाए, क्योंकि तहसील ऑफिस में भी उतना मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो लोगों को स्लॉट्स दिए गए थे, आधे घंटे के स्लॉट दिए थे, लोग उसमें स्लॉट में आए और उस स्लॉट में अपना काम करें, निकल जाए, दूसरे लोग आ जाए। तो इट वॉज वे टू इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग। पर म्यूटेशन और डिमार्केशन का जो लॉन्च किया है इसका कोविड से कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ रेवेन्यू सर्विसेज जो हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, बेटर सर्विसेज, गुड गवर्नेंस, यही उसका इंटेंशन है। और लोग की भागीदारी उसमें इंश्योर कर रहे हैं हम, ताकि लोग खुद ही उसमें एंटर करें और हमें अपडेट मिलता रहे, लोगों को भी अपडेट मिलता रहे। ये तकरीबन ऑनलाइन का